जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो हमारी क्लास जैसे कि चल रही हैं, अभी हिंदी की क्लास भी आपके पास तक पहुंच जाएगी और रीजनिंग की भी आ जाएगी। और मेरा सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट है जीके जीएस में मैं क्या क्या रखता हूं। मेरा आज का टॉपिक है वोल्केनो, ज्वालामुखी। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी किस कारण उत्पन्न होती हैं और कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरी है। लेकिन क्या ज़रूरी है वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरी है। तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी किसे कहते हैं? कमिंग आउट ऑफ लावा फ्रॉम अर्थ सरफेस। कमिंग आउट ऑफ लावा फ्रॉम अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वोल्केनो। क्या मतलब हुआ इसका? कि आना बाहर, पृथ्वी से लावा का बाहर आना, पृथ्वी की सरफेस से लावा का बाहर आना ज्वालामुखी कहलाता है। इज इट ओके और नॉट? अब बात करते हैं क्या है। इस बार इसे हिंदी में लिख देते हैं। लावा का पृथ्वी से बाहर आना ज्वालामुखी कहलाता है। क्या मतलब हुआ? लावा क्या है? लावा क्या है? लावा है पृथ्वी के अंदर अधिक तापमान, अधिक टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्रेशर भी बहुत हाई होता है। तो चीज़ें जो है बिल्कुल लिक्विड में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका टेम्परेचर कितना रहता है? 600 से 700 डिग्री सेल्सियस। आप अनुमान लगाइए कि कितना टेम्परेचर होगा। तो जिससे कि ये लावा बन जाता है अंदर, पृथ्वी के अंदर लिक्विड सा बन जाता है सभी चीज़ों का। तो वो जगह निकाल कर अपनी, देखिए कोई चीज़ गर्म होगी तो वहाँ से निकलेगी, ज़रूर निकलेगी। तो लावा इतना गर्म है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो पृथ्वी से सतह से बाहर निकलेगा। सतह से अगर बाहर निकलेगा, जैसे पृथ्वी की सतह, यहाँ लावा भरा पड़ा है और यहाँ कोई सतह बनी हुई है पृथ्वी की, दो भागों के बीच में, दो पृथ्वी के भूभागों के बीच में जगह बनी हुई है। वहाँ से लावा का बाहर आना ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, ये आ गया बाहर, ये सतह हो गई, यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ जमा हो गया। इसे मैंने बताया था आग्नेय चट्टान बन जाती है यहाँ इस प्रकार की। तो ये जो लावा बाहर आ रहा है इसे ही ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है ना। क्रेटर, यहाँ मुख होता है इसका, क्रेटर से लावा का बाहर लावा निकलता है बाहर, तो ज्वालामुखी मुख कहते हैं उसे। अब बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। तो कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं? पहला प्रकार है हमारा एक्टिव वोल्केनो, ये सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। दूसरा है हमारा प्रसुप्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोरमेंट, ये प्रसुप्त है। तीसरा है हमारा एक्सटिंक्ट में क्या रहता है? एक्सटिंक्ट में रहता है हमारा मृत ज्वालामुखी। अब बात करें एक्टिव वोल्केनो किसे कहते हैं? एक्टिव वोल्केनो उन्हें कहते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जो हमेशा निकलता रहता है उनमें से लावा। कभी थोड़ी देर को बंद हुआ फिर निकलता ही रहता लगातार, तो उन्हें बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। अब डोरमेंट वोल्केनो की बात करें, एक बार लावा निकला पृथ्वी की सतह से, फिर कुछ समय बाद देखने को दोबारा मिला, अब वो कभी भी आ सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब एक्सटिंक्ट मृत ज्वालामुखी को क्या होते हैं? मृत ज्वालामुखी होते हैं एक बार लावा पृथ्वी से बाहर आया, अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अब नहीं आएगा बाहर, क्योंकि फिर उसे बोल देते हैं मृत ज्वालामुखी, क्योंकि वो फिर रुक जाता है उसका आना, वैज्ञानिकों के अनुसार वो रुक जाता है आना। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है हमारी वो है कि लावा कितने, कहाँ कौन सी ज्वालामुखी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट लगा के आप नोट कर लेना कि कौन सा, मजाक मत समझिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। कौन सी ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है? देखिए वेसुवियस ये कहाँ है? इटली। एक है हमारा इटना, ये कहाँ है? सिसिली द्वीप पर है, सिसिली।
सिसिली। और तीसरा है मानुआ लोआ। मानुआ लोआ, मानुआ लोआ कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप पर ये हो गया मानुआ लोआ। और किलौआ, एक है किलौआ, KILUEUA, किलौआ। किलौआ कहाँ है? ये भी हवाई द्वीप पर है हमारा। अगर बात करें माउंट मेरापी, ये नाम है, हाँ, वोल्केनो के ज्वालामुखी के नाम है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी इस नाम का ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। अब बात करें अगला कौन सा है हमारा माउंट मेरापी के बाद? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है? तो कोटोपैक्सी की अगर बात करें तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पे पड़ता है, एंडीज पर्वत पे, ठीक है ना, पर्वतीय श्रृंखला है एंडीज। अब कोटोपैक्सी। और अब बात करें किसकी? स्ट्रोम्बोली। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है स्ट्रोम्बोली, ये इसलिए मैंने अलग लिखा है, इसे इंपॉर्टेंट कर लो। स्ट्रोम्बोली क्या है? स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का वह ज्वालामुखी है जो कि एक्टिव है, जो चलता रहता है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा बात का, प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगले की बात करें, अगला कौन सा है हमारा? क्राकाटोआ। अगला कौन सा है? किलिमांजारो। क्राकाटोआ कर लो, क्राकाटोआ। क्राकाटोआ हमारा कहाँ पड़ता है? ये भी हमारा इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया में दो हो गए, एक हो गया हमारा माउंट मेरापी और एक हो गया क्राकाटोआ। अब किलिमांजारो की बात करें, किलिमांजारो ये ज्वालामुखी है। किलिमांजारो कहाँ है? तो किलिमांजारो हमारा अफ्रीका में है। अगले की बात करें जैसे फुजियामा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, ये जापान में है। फुजियामा जापान में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, बात पर ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। विच इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो? हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, कौन सा है? तो ये है हमारा कोटोपैक्सी। ध्यान दीजिएगा, कोटोपैक्सी। इसे बोल देते हैं ओजस डल, यहाँ नहीं दिख रहा तो ओजस डल सैलेडो। ये हमारा सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है। और अगर बात करें अधिकतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अधिकतम सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये हमारा कौन सा पड़ जाता है? ये हो जाता है हमारा किलौआ। अगर बैरेन एंड नारकोडम, अगर देखिए निकोबार पर दो है ज्वालामुखी, उन्हें क्या क्या बोलते हैं, उन्हें लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकोबार पर कौन से? बैरेन एंड नारकोडेम, बैरेन एंड नारकोडेम वोल्केनोज, ये कहाँ है? हमारे निकोबार पर हैं, ठीक है ना। हमें इसे आप नोट करिए फटाफट। हो गया। अगर आप बात करें कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है, वो आप बता देंगे, वोल्केनो में बता देंगे। कोटोपैक्सी ओजस डल सैलेडो ये क्या है? ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं बात को, कल जारी रखेंगे आगे, इसके बारे में बताएंगे मैप के माध्यम से, विश्व का मैप ले लेंगे, कौन सा कहाँ है सब बता देंगे, स्थिति आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार सभी बोलेंगे मेरे साथ, जय हिंद।